गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 1D हमारी चल रही थी, उसमें हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंप्लीफाई करना है। तो दिया हुआ है 16 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर n+1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर n ओवर 16 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर n+2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर n+1। देखिए 16 के हम प्राइम फैक्टर्स करके उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n+1 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n ओवर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्राइम फैक्टर्स करके मल्टीप्लाई 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n+1। देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर बेस 2 है तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस n+1 मीन्स 2 की पावर n+5। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n+2, नीचे हो जाएगा 2 की पावर n+6 और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n+1+1 यानी 2 की पावर n+2। उसके बाद आप इसको सेपरेट करके लिखिएगा। 2 की पावर n+5 को आप लिखेंगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। इसको भी आप सेपरेट करके लिखेंगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। 2 की पावर n+6 को भी आप सेपरेट करके लिखोगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर n+2 को भी आप सेपरेट करके लिखोगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 की पावर n बाहर आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर अंदर बचेगा न्यूमरेटर में 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 2। 2 की पावर n और 2 की पावर n ये दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 2 की पावर 5 को लिखोगे आप 32 माइनस 2 की पावर 2 को लिखोगे आप 4। 2 की पावर 6 को लिखोगे आप 64 और 2 की पावर 2 को लिखोगे आप 4। 32 माइनस 4 28 और 64 माइनस 4 60। 28 ओवर 60 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 7 ओवर 15। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 5 टू दी पावर n+4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n+2 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n+1 माइनस 5 टू दी पावर n+1 मल्टीप्लाई 4। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको पावर नोटेशन में लिखेंगे 5 टू दी पावर n मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2 लाइक दिस। उसके बाद इन सभी एक्सप्रेशंस में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 5 टू दी पावर n कॉमन आ रहा है। आप 5 टू दी पावर n को न्यूमरेटर में से भी कॉमन ले लेंगे और 5 टू दी पावर n को आप डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर ये दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 टू दी पावर 5 को आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे तो 625 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2 को आप 25 लिख दोगे। 9 5 45, 5 4 20। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 625 माइनस 150 ओवर 25। 625 में से आप 150 घटाओगे तो 475 आएगा ओवर 25 और 475 ओवर 25 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट 19 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ज्ञात करो। देखिए पहला पार्ट है 3 टू दी पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इसमें हम एक काम करते हैं, जो आपकी राइट हैंड साइड है 1 के स्थान पर हम 3 की पावर 0 लिख लेते हैं। तो 3 टू दी पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 0। और जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, चूंकि यहाँ पर बेस सेम है तो इसलिए पावर्स आपस में इक्वल होंगी। बेस आपस में बराबर है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो पावर्स जब आप इन दोनों की तुलना करोगे तो पावर्स आपस में बराबर होंगी, अर्थात 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ से आप ये लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x बराबर -3 और x बराबर -3 ओवर 2। उसके बाद सेकंड पार्ट देखेगा 2 टू दी पावर x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 5 को आप इधर लेके आओगे तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 टू दी पावर x माइनस 5 और जब आप इतने पोर्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो 5 टू दी पावर 1 जाएगा तो ये घट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है।
तो ये बनेगा 5 टू दी पावर x माइनस 4 और उसमें से भी -1 घट जाएगा तो ये 5 टू दी पावर x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 1। उसके बाद चूंकि पावर्स आपस में सेम है तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होकर के सेम पावर रेज हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 5 टू 10 टू दी पावर x माइनस 5 और 1 को आप लिखोगे 10 की पावर 0। उसके बाद आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे। जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे, चूंकि बेस सेम है तो इसलिए पावर्स आपस में सेम हो जाएंगी, तो ये बनेगा आपका x माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 5। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 प्लस 12। तो आप जो है 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 इस टर्म को इधर ले जाएं तो ये माइनस में जाएगी। माइनस में जाने के बाद आप इसको सेपरेट करके लिखें। इसको आप लिखें 2 टू दी पावर 2x मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 1 माइनस 2 टू दी पावर 2x। अब चूंकि यहाँ पे -1 है तो आप 2 की पावर 1 को डिनोमिनेटर में ले जाएं इज इक्वल टू 12। उसके बाद आप यहाँ से 2 टू दी पावर 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 टू दी पावर 2x को आप बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो अंदर जो बचेगा वो 2 माइनस 1/2 बचेगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन का रूप ये आएगा 2 टू दी पावर 2x मल्टीप्लाई 2 टू 4, 4 में से 1 आप लेस करेंगे तो कितना आएगा 3/2 इज इक्वल टू 12। उसके बाद आप 3/2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन ये बनेगी 2 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 आएगा और 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। उसके बाद जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, चूंकि यहाँ पर बेस सेम है इसलिए पावर्स आपस में सेम हो जाएंगी, तो ये बनेगा आपका 2x इज इक्वल टू 3 और इस लीनियर इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट 3। 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये जो क्यूब रूट 3 है आप इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर 1/3। यहां पर भी सेम वही करना है, दोनों तरफ बेस सेम है तो इसलिए पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये बनेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। यहां से आप -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3। 1/3 प्लस 3 जुड़ के 10/3 हो जाएंगे और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2 अपॉन में चला जाएगा तो 10/2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 10/6 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 1D है वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। तो आपकी एक्सरसाइज 1D कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।